इस वीडियो में मैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। जो एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। आपको 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये अति लघु प्रश्न उत्तर हैं जो क्लास 11 और 12 के लिए हैं। हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको 11 में भी आसानी रहेगी और हाई स्कूल में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लेके आया हूँ। तो गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर होगा गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित गद्य रचनाएं श्रृंगार रस मंडन, यमुना नाटक। श्रृंगार रस मंडन गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचना के नाम हैं। 200 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में रचित गद्य रचना है? 200 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में रचित गद्य रचना है? 200 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में रचित गद्य रचना है। ये अगर आपने हिंदी के गद्य के विकास और काव्य के विकास के आधारित प्रश्नोत्तर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैं काफ़ी सारे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा गद्य में माना जाता है। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? तो ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से माना जाता है। ये इसका आंसर है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना। इसके बाद आता है 6वां नंबर क्वेश्चन आंसर। दक्षिणी के हिंदी के प्रथम दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं उनकी रचना। तो दक्षिणी के प्रथम पहले गद्य लेखक देखिए तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक हैं। ये इनके लेखक हैं। और इनकी रचना देखिए तो लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना मिराजुल आस्कीन है। ये आपको याद करने के लिए है, इसलिए आपको याद करने में आसानी ना हो, इसलिए इसके पहले लेखक याद कर लीजिए और फिर इसकी रचना जो मिराजुल आस्कीन है। राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं कौन सी है? तो बंगदूत पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र है। यह हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी व फारसी में प्रकाशित होता है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो बंगदूत। ये राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र है जो हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी एवं फारसी में प्रकाशित होता है। इस प्रकार से आपको आसानी से याद कर लेना है। आपको जो क्वेश्चन में लिखा वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से वो आपको याद करना है। नगरीय प्रचारणी सभा की संस्थापना कब और कहाँ हुई? तो सबसे पहले नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो काशी में। आपको ये 2 क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछा जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियों हैं शकुंतला, रघुवंश व मेघदूत। ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियां हैं। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद आता है 10वां नंबर। तदीय समाज तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। और कब की? तो 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। इस प्रकार से ये सारे 2-2 क्वेश्चन आंसर हैं। भारतेंदु मंडल के प्रथम रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास इत्यादि ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों का नाम है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, ये आपको याद रखना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रथम चिंतामणि घोष थे। इसी प्रकार से मैं गद्य काव्य के भी प्रश्नोत्तर लेके आऊंगा। तो ये गद्य के प्रश्नोत्तर हैं। तो 13वां नंबर प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं बताइए। तो संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता एवं आत्मनिवेदन इत्यादि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता एवं आत्मनिवेदन इत्यादि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ये द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम, एक राधाचरण गोस्वामी श्रीदामा है तथा वृंदावन लाल वर्मा सेनापति रुदल हैं। ये आपको याद रखना है। आप राधाचरण गोस्वामी और वृंदालाल वर्मा याद कर सकते हैं। आपको ये सेनापति उदल और श्रीदामा नहीं याद करना, तो आप मत याद कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यास, तो अर्ध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय के रचित उपन्यास हैं। इनमें से 1 या 2 पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों याद करके रख लेने हैं। जब भी पेपर में आप पूछा जाएगा, ये कभी ना कभी आपको काम जरूर देंगे। अगर पेपर में नहीं आता तो अगले पेपर में कोई आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जरूर पूछा जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 रचित नाटक कौन से हैं? तो कलिराज की सभा और बाल विवाह पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 रचित नाटक हैं। ये आपको याद रखने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटकों के नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटकों के नाम, तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौधा, नील देवी और सती प्रताप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 नाटक हैं। आपको ये सारे 4 नाटक याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौधम, नील देवी, सती प्रताप, ये 4 इनके नाटक हैं। फिर आता है मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। मयंक मंजरी नाटक के नाटककार का नाम। तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं, ये आपको याद रखना है। राधा कृष्ण दास के 2 नाटक का नाम। राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम, तो दुखनी बाला और महाराणा प्रताप, इनके 2 नाटक हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट। इससे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए कि जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन है? तो एक घूंट। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। भुवनेश्वर की 2 एकांकियों के नाम। तो भुवनेश्वर की 2 एकांकियों के नाम दीपदान व सूखी डाली है। भुवनेश्वर की 2 एकांकियां, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं। सौंद्रपाशक, सौंदर्योपासक के रचनाकार कौन है? तो ब्रज नंदन सहाय सौंदर्योपासक के रचनाकार हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के 2 उपन्यासों के नाम। तो किशोरी लाल गोस्वामी के 2 उपन्यास लव गलता और कनक कुसुम। लव गलता और कनक कुसुम, ये किशोरी लाल गोस्वामी के 2 उपन्यास रचित हैं। प्रेमचंद के 4 उपन्यास, ये बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेवा सदन, निर्मला, गवन, गोदान, कर्मभूमि, इस प्रकार से आपको सभी
प्रेमचंद के उपन्यास याद कर रखने हैं। फिर आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास, तो कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। पूर्ण का मतलब ऐसा ही है, आधा। जैसे प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए, तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यास हैं। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। घृणापथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? घृणापथ उपन्यास के रचनाकार इलाचंद जोशी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जाता है 29 नंबर क्वेश्चन। जैनेन्द्र जैनेन्द्र के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम, तो जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास परख, सुनीता और त्यागपत्र। 3 उपन्यास ये हैं, परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये जैनेन्द्र के 3 उपन्यास हैं। अज्ञे द्वारा रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम, तो अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे के उपन्यास, ये आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ये आपको याद रखना कि उसने कहा ये कहानी है, लेकिन इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियों के नाम, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 4 कहानियां पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा। जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियां पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा, ये 4 कहानियां हैं। इसके बाद आता है, फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन आंसर। प्रेमचंद द्वारा रचित किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए, तो प्रेमचंद द्वारा रचित 4 कहानी कौन सी हैं? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह। ये प्रेमचंद द्वारा 4 कहानियां हैं। उपन्यास और कहानियां अलग अलग होती हैं, इसलिए जो आपसे पूछे तो आपको याद रखनी है। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई। इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है, ये आपको याद रखना है। ठलुआ क्लब हिंदी के लेखक कौन है? तो ठलुआ क्लब निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आता है 37 नंबर क्वेश्चन आंसर। पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की एक निबंध रचना का नाम लिखिए, तो पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी की एक निबंध रचना का नाम पंचपात्र है, ये आपको याद रखना है। बिहारी सतसई की भूमिका किसकी रचना है? तो बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा की रचना है। अगर आपने बलिदान कहानी का सारांश या जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी, तो मैं चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचक ग्रंथ के नाम है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, ये आपको याद रखना। फिर आता है श्याम सुंदर दास के 2 आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए, तो साहित्य लोचन और रूपक रहस्य, ये 2 आलोचनात्मक ग्रंथ किसके? श्याम सुंदर दास के, ये आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास और जैन कृत अर्ध कथानक है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत, ये अर्ध नाथक है, ये आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे याद करने हैं, जिससे आपको परेशानी भी ना हो, और ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े 2-2 4-4 क्वेश्चन एक एक दिन याद करिए, तो आपको सब याद हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चन आंसर का। परिव्राजक
की प्रजा किसकी आत्मकथा है? तो परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 45 नंबर क्वेश्चन आंसर। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। आधे रास्ते और सीधी चट्टान किसकी रचना है? तो आधे रास्ते और सीधी चट्टान के एम मुंशी की रचना आधे रास्ते और सीधी चट्टान, या को याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम, क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम है। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर किसके जी कलम का मजदूर किसके जीवन के आधार बनाकर लिखी गई? तो कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद के जीवन का आधार बनाकर लिखी गई, जिसके लेखक मदन गोपाल हैं। तो कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है, जीवनी है, लेकिन इसके मुंशी प्रेमचंद के जीवन का आधार बनाकर लिखी गई ये जीवनी जीवन है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आता है 49 नंबर क्वेश्चन आंसर। हिंदी की पहली जीवनी किसे माना जाता है? तो नाभा दास कृत भक्तमाल को हिंदी की पहली जीवनी माना गया है। नाभा दास कृत और भक्तमाल नाभा दास कृत भक्तमाल को हिंदी की पहली जीवनी माना गया है। इसके बाद आता है 50। शांति जोशी ने किसकी जीवनी लिखी है? तो शांति जोशी ने सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी लिखी है, ये आपको याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी सुमित्रा नंदन पंत जीवन साहित्य नाम से लिखी है। इसके नाम से सुमित्रा नंदन पंत जीवन साहित्य और साहित्य के नाम से लिखी गई है। चैतन्य महाप्रभु के लेखक कौन है? चैतन्य महाप्रभु के लेखक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु के लेखक अमृत लाल नागर जी हैं, आपको याद रखना है। सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना का नाम। तो मेरी कैलाश यात्रा, यह सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 53 नंबर क्वेश्चन आंसर। महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम। महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम। तो पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और स्मारिका, ये संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, या महादेवी वर्मा जी की, जो आपको याद रखना है। जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना जिन्होंने जीना जाना है, ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम। स्मरण रचनाओं के नाम। तो स्मृति कर्ण और चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द और कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की रचना है। लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद आता है 58 नंबर क्वेश्चन। राहुल संस्कृत्यायन द्वारा रचित 4 यात्रा वृत्तांत की रचनाओं का उल्लेख। तो मेरी राहुल संस्कृत्यायन की 4 यात्रा वृत्तांत की रचनाएं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में, ये राहुल संस्कृत्यायन द्वारा 4 यात्रा वृत्तांत रचना है, ये आपको याद रखना है।
मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में, राहुल संकीर्तन द्वारा यात्रा वृत्तांत है, देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम। तो धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा यात्रा वृत्तांत है, ये आपको याद रखना है। तो देवेंद्र सत्यार्थी की यात्रा वृत्तांत कौन है? तो धरती गाती है, ये रचना है देवेंद्र सत्यार्थी की। सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक अमृत राय जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसका ये आंसर है, यात्रा वृत्तांत अमृत राय सुबह के रंग लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 61 नंबर क्वेश्चन आंसर। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र का नाम। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा 2 रेखा चित्रों के नाम कौन से हैं? तो लाल तारा और माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र हैं। अगर आपने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देवेंद्र सत्यार्थी के 2 रेखा चित्रों के नाम। तो रेखाएं बोल उठी और सौंदर्य बोध देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित रेखा चित्र हैं, ये आपको याद रखना है। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? युद्ध यात्रा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, ये आपको याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्तार्ज का नाम। ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्तार्ज प्लाट का मोर्चा है, ये आपको याद रखना है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्तार्ज का नाम है। इसके बाद आता है 65 नंबर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की किन्हीं 2 रिपोर्तार्ज रचनाओं का नाम लिखिए। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्तार्ज का नाम एक तस्वीर के 2 पहलू और क्षण बोले कण मुस्काए। कन्हैया लाल मिश्र की प्रभाकर की किन्हीं 2 रिपोर्तार्ज रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं एक तस्वीर के 2 पहलू और क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जीवन परिचय की तो वहाँ चैनल पर जाकर देख लीजिए, और जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।